हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेटर क्या होता है? लेटर एक हैंड रिटन या प्रिंटेड मैसेज होता है जो हम पेपर पे लिखते हैं। इसका मेन मकसद होता है टू शेयर न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड ग्रीटिंग्स। लेटर के जो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी है। बट बिफोर डिस्कसिंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लेटर, डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू कि हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको लेटर का फॉर्मेट चाहिए, आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में लेटर पूछा जाता है कि इसको कलेक्टर को आप लेटर लिखिए या कुछ एप्लीकेशन लिखिए। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ओके, और मैं कुछ आपको एग्जांपल्स ऑफ लेटर्स भी दिखाऊंगा सो दैट विच मे बी हेल्पफुल in your exam. Okay, so there are some essential elements of a letter like जो जनरली हम अगर कंपनी के लेटर हेड पे लिखते हैं तो उसमें वहाँ पे कंपनी का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें होते हैं और कंपनी का लोगो होता है। ओके, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए रिसीवर का लेटर में। ओके, डेट और रेफरेंस नंबर भी हो सकता है लेटर में। जो अगर हम किसी इंक्वायरी वाली लेटर को यहाँ से रेस्पॉन्ड करते हैं तो उसमें इंक्वायरी वाले लेटर का भी रेफरेंस होगा और यहाँ का भी रेफरेंस नंबर हो सकता है। लैंग्वेज लेटर का बहुत ही सिंपल होना चाहिए और मैटर जो है फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। और जो मैसेज भेज रहा है, जो लेटर भेज रहा है, द पर्सन राइटिंग द लेटर, that should be clearly mentioned with the designation, that is sender's name. Okay, now there are two types of letters, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो है ये ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज एक्स्ट्रा। ओके, इसका जो लैंग्वेज और टोन होता है वो फॉर्मल इन नेचर होता है। तो फॉर्मल लेटर में आपने देखा बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन लेटर, सेल्स लेटर या रेजिग्नेशन लेटर। नाउ व्हाट आर इनफॉर्मल लेटर्स? इनफॉर्मल लेटर जो है ये पर्सनल इन नेचर है, ये हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स उनके लिए लिखते हैं। तो इसमें हम जनरली अपोलोजाइज अपने दोस्तों को या इनविटेशन, एनिवर्सरी, मैरिज फंक्शन, उन सारी चीज़ों के लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है फॉर्मेट, जो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। क्योंकि वहाँ पे आपको अगर लेटर लिखने के लिए बोला गया तो आप इस फॉर्मेट से लिखना। सबसे पहले आप ऊपर एड्रेस लिखेंगे जो सेंडर का एड्रेस है। ओके, जो भेज रहा है लेटर। उसके बाद एक स्पेस नीचे डालो, फिर डेट मेंशन करो। फॉर एग्जांपल आज 12 दिसंबर 2022 है, 2022। उसके बाद आप रेसिपिएंट का एड्रेस डालो, किसको भेज रहे हो, टू द कलेक्टर या जो भी है। ओके, देन यू विल राइट सैल्यूटेशन। पहले होता था सब्जेक्ट, जो पुराना फॉर्मेट था, लेकिन अब का फॉर्मेट जो है अभी है पहले सैल्यूटेशन लिखना। फॉर एग्जांपल रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम, उसके बाद कामा, उसके बाद नीचे एक स्पेस डाल के सब्जेक्ट लिखना, रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है ये। फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग बैन ऑन लाउड स्पीकर्स, रिगार्डिंग वाटर स्कैरसिटी इन आवर एरिया। ओके, रिगार्डिंग पावर शटडाउन। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो सब्जेक्ट में। ओके, देन आएगा मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप क्या करते हो, ऑफिशियल लेटर है, ऑफिस पर्पस के लिए है, तो आप यहाँ से ऑफिशियल टोन में इसको लिखोगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान इस इशू, इस मुद्दे की तरफ लाना चाहता हूँ। वो मुद्दा क्या है वो आप अपने बॉडी में लिखेंगे, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट में इस बॉडी को एंड करने के बाद आप लिख सकते हो आई शैल बी थैंकफुल टू यू। उसके बाद नीचे यूअर्स फेथफुली और आपका जो नेम है। ओके, यहाँ पे आप अपना नाम और अपना साइन कर सकते हो। ये है फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। इसके बाद में इनफॉर्मल लेटर हम देखेंगे, और इनफॉर्मल लेटर देखने के बाद हम लास्ट में एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो इनफॉर्मल लेटर जो है पर्सनल इन नेचर है, तो इसमें कुछ फॉर्मल चीज़ें नहीं होती है। सिंपली सेंडर का एड्रेस ऊपर, उसके बाद एक स्पेस डाल के फिर नीचे अपना ये डेट डाल देना। फॉर एग्जांपल 12 दिसंबर 2022 है आज। उसके बाद डियर करके यहाँ पे लिखना है, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर,
या डियर फ्रेंड, डियर कलीग, या आप उसका डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हो। अ, फिर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है और किसी तरह की सैल्यूटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे किया था फॉर्मल लेटर में, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स दिस इशू, जो भी इशू होगा। यहाँ पे इनफॉर्मल में आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू एंड एवरीवन एल्स इज डूइंग वेल, या आई एम फाइन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। तो जो भी है, इस तरह से आप यहाँ पे लेटर को स्टार्ट कर सकते हो। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू एंड एवरीवन एल्स इज डूइंग वेल। उसके बाद जो आप लेटर, इनविटेशन लेटर लिखना चाहते हो, या आप अपोलॉजी लेटर लिखना चाहते हो अपने दोस्त को या अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने फादर मदर को, जिसको भी, लास्ट में लिखना yours affectionately और अपना नाम। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर्मल लेटर में आपको लिखना होगा कलेक्टर को, ठीक है, या कलेक्टर को नहीं, फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपाना है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को आपको लिखना है कि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंटली जो है पावर शट डाउन हो रहा है, तो हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है, आप काइंडली एक कॉलम छपाइए अपने पेपर में, सो दैट जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसकी तरफ ध्यान दे। ओके, पावर जो है इसको रेस्टोर किया जाए। तो आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले आप एडिटर एड्रेस लिखेंगे, किसका? सेंडर का। वो आपके एरिया का, जो जिस विलेज से आप हो, जिस टाउन से हो, जिस सिटी से हो आप, ठीक है, अपना कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद आज दिन का डेट। उसके बाद टू किसको लिख रहे हो आप? एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर, नीचे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद नीचे सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप? रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट शटडाउन इन आवर एरिया। ओके, सो बॉडी में लिख सकते हो आप, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द इशू ऑफ फ्रीक्वेंट, या टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट पावर शटडाउन इन आवर लोकेलिटी। फिर आप लिख सकते हो, as we are as our exams are approaching, and may be held in December ending. Okay, इस तरह से आप लिख सकते हो। So we the student community are facing many problems due to breakdown in electricity. We complain to electricity department but nobody responds to us. So I want to publish, I want you to publish this article in your newspaper to bring kind attention of the concerned officers. Okay, therefore I request you to publish this fantastic article in your newspaper. उसके बाद नीचे लिख सकते हो yours faithfully, अपना नाम। So this is simply format of formal लेटर। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get notified whenever we upload a new video. Happy learning.